आज हम मैथ में महत्तम समापवर्तक के बारे में आपको बताएंगे कि इनके प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले महत्तम समापवर्तक है क्या, इसके बारे में जाना जाए। महत्तम समापवर्तक को हम लोग GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। यह क्या है? जब एक बड़ी संख्या, जब कोई भी एक बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी विभाजित करती है, तो वही संख्या उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी विभाजित करती है, जो संख्या पूरी विभाजित करती है, वही संख्या उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। अब इनके प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, उदाहरण के द्वारा हम प्रश्नों को हल कर आपको बताएंगे। महत्तम समापवर्तक निकालने की दो विधियां हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। इन दोनों विधियों से हम प्रश्नों को हल कर आपको समझाते हैं कि महत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से और भाग विधि से कैसे हल किए जाते हैं। हम उदाहरण के द्वारा हल करके आपको बताते हैं। एक सवाल है 70, 105 और 175 का म से बताइए। मतलब इन सवालों का हमें म से निकालना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक निकालने की दो विधियां हैं। एक पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भागफल विधि। हम चाहे किसी भी विधि से निकालें, उसका उत्तर एक ही आएगा। तो इसी सवाल को हम दोनों विधियों से निकालकर आपको समझाते हैं। पहला गुणनखंड विधि द्वारा देखें। गुणनखंड विधि। अब इस विधि द्वारा हम म से निकाल रहे हैं। जैसे देखिए 70 का पहले 70 लिख दीजिए, फिर 105 लिख दीजिए, फिर 175 लिख दीजिए। इन संख्याओं का हमें गुणनखंड करना है। 70 का, 105 का, 175 का गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करने के लिए जैसे 70 है तो 70 है तो 70 का यहाँ रफ वर्क करिए। 70 का निकाल लीजिए एलसीएम। 2 से गया 35, अब 5 से गया 7, फिर 7 से गया 1। इसको हमने देखा लॉस करके तो 2 गुणे 5 गुणे 7 आया। क्लियर? 70 का हमने जब एलसीएम निकाला इस विधि से तो 2, 3, 5 से कट गए, तो 70 का गुणनखंड 2, 5, 7 आया। अब इसी तरह 105 का गुणनखंड करें। 105 का लस निकाल के देखें। 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 त्रिके 9, 3 5 15, फिर जाएगा 5 से, 5 7 35, फिर 7 से कट गया। तो 105 का गुणनखंड 3 गुणे 5 गुणे 7 हुआ।
अब उसी तरफ 175 का निकालेंगे। 175 का किए तो ये जाएगा 5 से, 5 यानी 15, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 सते 35, फिर 7 से कट गया। यह 5 × 5 × 7, मतलब इनका गुणनखंड 70 का गुणनखंड किए तो 2 × 5 × 7, 105 का किए तो 3 × 5 × 7, 175 का किए तो 5 × 5 × 7। जब गुणनखंड हो गया तो देखते हैं कि कौन सी संख्या तीनों में हो। जैसे 2 केवल इसी में है, 3 केवल इसी में है, 5 देख रहे हैं कि 1 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, जो तीनों में हो उसको हम यहाँ पर उतार लिए। फिर क्या है, 7 देख रहे हैं तीनों में है, फिर 5 × 7, यह 5 और 7 यह हमारा दोनों में है। अब 5 में 7 का गुणा कर दिए, 5 सते 35, तो हमारा जो मौस आ गया गुणनखंड विधि द्वारा वो 35 आया। इसी सवाल को हमने गुणनखंड विधि द्वारा सवाल लगाया तो इन सवालों का उत्तर 35 आया। अब इसी सवाल को एक दूसरी विधि जो भाग विधि द्वारा है उससे भी हम करके देखते हैं। अब इसी सवाल को भाग विधि द्वारा हम लगाते हैं। भाग विधि द्वारा म से निकाल रहे हैं भाग विधि द्वारा। अब देखिए 3 संख्या है, 70, 105 और 175। अब इन्हीं 3 संख्याओं में से किन्हीं 2 संख्याओं से हम भाग देंगे। जैसे 70 और 105 से पहले हम भाग दें तो 105 में हमको 70 से भाग देना है, 70। ठीक, तो 70 का जब हम भाग देंगे, 70 एकम 70, घटा दिए 5 और 35, घटाने 35 आया। अब इसी 35 का हम भाग देंगे इस 70 में, जिससे पहले दिए थे 70 में, तो इससे हम भाग दिए 35 दूना 70। यह पूरा पूरा विभाजित हो गया तो इन 2 संख्याओं का मौस आ गया 35। इन 2 संख्याओं का मौस आ गया 35। लेकिन एक संख्या और है। अब 35 और 175 का मौस निकालें। पहले इन दोनों संख्याओं से भाग देने पर जिस संख्या से पूरा कट गया, 35 से पूरी तरह विभाजित हो गया, तो 35 आया मौस। अब 35 और 105 अरे 175 का मौस निकालें, 175 का और 35 का। तो 35 से भाग दिए तो 35 पंजे 175, मतलब 35 से विभाजित हो गया। 35 से जो 175 था वो भी विभाजित हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि 70, 105 और 175 बड़ी बड़ी संख्या 35 से विभाजित हो गया। इसलिए इन तीनों का मौसप 70, 105 और 175 का महत्तम समापवर्तक आ गया 35। क्लियर। अब इन्हीं सवाल का गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग हल किए थे, उसका भी आंसर 35 आया, और भागफल विधि से हल किए उसका भी आंसर 35 आया।
तो इसका मतलब यह है कि हम चाहे भी किसी विधि से हल करें, उत्तर एक ही आएगा। लेकिन जो दो विधि है, छोटी से छोटी यदि संख्या रहेगा तो उसको हम गुणनखंड विधि से आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी से बड़ी संख्या आ गया तो बड़ी से बड़ी संख्या को हम भाग विधि द्वारा ही आसानी से कर सकते हैं। इसलिए दोनों विधि का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक, एक उदाहरण के द्वारा हम आपको महत्तम समापवर्तक दोनों विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है यह हम आपको समझा दिए। अब आप कई उदाहरणों को दोनों विधि द्वारा बराबर हल करते रहिए और अभ्यास करिए महत्तम समापवर्तक के सवाल को कैसे हल किया जाता है। धन्यवाद।